हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 5 बायामिक पब्लिकेशन एडोराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 14 विराम चिन्ह। बच्चों, विराम का अर्थ है रुकना। जिस प्रकार ट्रैफिक लाइट हमें संकेत देती है कि कब रुकना है, कब चलने के लिए तैयार रहना है और कब आगे बढ़ना है, उसी प्रकार अपनी बात कहने के लिए हम जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ रुकते हैं। कहीं कम रुकते हैं तो कहीं ज़्यादा। अपनी बात पर बल देने के लिए अधिक जोर से बोलते हैं। लिखित भाषा के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। इस प्रकार वाक्य बोलते या लिखते समय विराम प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो मुख्य विराम चिन्ह इस प्रकार है। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम हम ऐसे लगाते हैं। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना। वाक्य पूरा होने पर अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। प्रश्नवाचक तथा विस्मय आदि बोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूँ, पिंकी गुड़िया से खेल रही है। दूसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है वहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप बाजार से कब आए, तो हम यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं। आपके हाथ में क्या है, यह काम कैसे करना है। तो इन वाक्यों में छपे रंगीन शब्द प्रश्नवाचक शब्द है। तीसरा है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। वो हम ऐसे लगाते हैं। मन के भाव यानी हर्ष, खुशी, शोक, आश्चर्य, भय, घृणा आदि को प्रकट करने वाले वाक्यों में हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे छी, यहाँ कितनी गंदगी है, वाह तुमने खूब छक्का मारा। अल्प विराम हम इसको ऐसे लिखते हैं। अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ है थोड़ा विराम। वाक्य बोलते समय जब हमें थोड़ा रुकते हैं तब अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे लाल, नीला, हरा और पीला मेरे प्रिय रंग हैं। आसमान में बिजली चमक रही है, अल्प विराम। बादल गरज रहे हैं और वर्षा भी हो रही है। सज्जनों, अल्प विराम, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। आगे है योजक चिन्ह। तुलना करने वाले शब्दों तथा शब्द युग्मों के साथ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपने माता पिता, माता और पिता के बीच में योजक चिन्ह। अपने माता पिता का आदर करो, थोड़ा सा, ऐसा वैसा, मोटा सा आदि। आगे है उद्धरण चिन्ह। हम ऐसे लिखते हैं उद्धरण चिन्ह और ऐसे। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के हैं। पहला है इकहरा उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी अक्षर, शब्द, किताब, वस्तु या व्यक्ति का नाम लिखने के लिए किया जाता है। जैसे रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है। अध्यापिका ने सभी छात्रों को मानसरोवर पुस्तक निकालने के लिए कहा। दूसरा है दोहरा उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कही गई बात यानी कथन को ज्यों का त्यों दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा, उठो आगे बढ़ो, अज्ञान का अंधकार दूर करो। गांधी जी ने कहा, करो या मरो। आगे है अर्धविराम। वाक्य लिखते या बोलते समय एक बड़े वाक्य में एक से अधिक छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कपास से सूत तैयार किया जाता है, सूत से कपड़ा बनता है। यहाँ पर हम अर्धविराम लगाएंगे। गांधी जी राष्ट्रपिता ही नहीं थे, विश्व पुरुष भी थे। लाघव चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त रूप में दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे प्रश्न, प्र और ये चिन्ह लगाएंगे लाघव चिन्ह। डॉक्टर, ड चिन्ह। उत्तर, उ ये चिन्ह। टेलीविजन, टीवी। आओ दोहराएं। वाक्य लिखते समय विराम प्रकट करने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं।
पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कथन को ज्यों का त्यों दिखाने के लिए किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब आपकी बारी। पहला है विराम चिन्हों का उचित मिलान कीजिए। तो योजक चिन्ह कौन सा है? ये है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्प विराम, अर्धविराम, लाघव चिन्ह। तो प्यारे बच्चों, आप इन्हें याद कीजिए। प्रश्न 2, नीचे दिए गए अनुच्छेद में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। तो ऐसे आप कोई भी अनुच्छेद कर सकते हैं और उसमें विराम चिन्ह लगा सकते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित चिन्हों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो पहला है प्रश्नवाचक, दूसरा है पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, दूसरा है पूर्ण विराम, तीसरा है विस्मयादिवाचक और ये है अल्प विराम। ऐसे ही प्रश्न 4 है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। सावधान, भूस्खलन के कारण आगे रास्ता बंद है। तो सावधान, हम यहाँ पर ये चिन्ह लगाएंगे। भूस्खलन के कारण आगे रास्ता बंद है, पूर्ण विराम। वे बच्चे कहाँ गए जो यहाँ खेल रहे थे? वे बच्चे कहाँ गए? यहाँ पर अल्प विराम, जो यहाँ खेल रहे थे। ऐसे ही आप इन वाक्यों को कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।